हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। और ये वर्कशीट है क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। वर्कशीट नंबर 95 23rd की वर्कशीट है, यानी कि कल की वर्कशीट। तो बच्चों, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज पढ़ेंगे नोटों का ज्ञान। आज किसका ज्ञान लेने वाले हैं? नोटों का। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। तो संदीप के पिताजी जब ऑफिस से घर आए तो अपने साथ क्या लाए? जलेबी। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है, देखो। तो क्या हुआ? संदीप के पिताजी जब सब साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे तो वो बोले कि आज उन्हें क्या दिया है दुकानदार ने? 20 रुपए का नया नोट। जो जलेबी वाला था उसने उन्हें नया नोट दिया था 20 रुपए का। आगे देखते हैं। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह पर 20 लिखा था। तो बड़े ध्यान से उसने उस नोट को देखा तो उसने देखा कि 20 रुपए तो एक जगह नहीं कई जगह लिखा है। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगी कि मम्मा पापा को बोलो वो आपको 20 रुपए का नोट दिखाए अभी, और आप देखिए कितनी जगह 20 रुपए लिखा हुआ है और किस रंग का है। आप अच्छे से उस नोट को देख लीजिए। साथ ही उसने देखा कि अलग अलग भाषाओं के साथ लिखे हुए थे। तो उसने ये भी देखा कि ये नहीं है कि 20 सिर्फ ऐसे लिखा है, अलग अलग भाषाओं में लिखा था। ठीक है। उसके बाद तो बच्चों, ये रहा 20 रुपए का नोट। और अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 लिखा है, यहाँ 20 दिख रहा है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 दिख रहा है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखेंगे कई जगह दिखेगा, और जब नोट को पीछे की तरफ से देखेंगे तो तब भी आपको कई जगह 20 रुपए लिखा हुआ दिखेगा। तो संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है? कि ये क्या लिखा हुआ है? अलग अलग भाषाओं में लिखा था तो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, यह क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में 20 ही लिखा हुआ है, जैसे उर्दू में, मलयालम में। तो पिताजी ने बताया कि ये अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है, कहीं उर्दू में 20 है तो कहीं मलयालम में 20 है। देखो यहाँ पर हमारी मातृभाषा में भी 20 रुपए लिखा हुआ है। तो हमारी मातृभाषा क्या है बच्चों? तो बच्चों, हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो हिंदी में भी 20 रुपए लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों और शब्दों दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। तो कोई भी नोट अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? अंक में भी दिखेगा, अंक मतलब नंबर, और शब्दों में भी दिखेगा। ठीक है। जैसे 20 रुपीज, तो TWENTY 20 रुपीज, ऐसे दोनों तरीके से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने उसे 100 रुपए का नोट भी दिखाया। तो 20 के साथ साथ उन्होंने उसे 100 रुपए का नोट भी दिखाया। तो आप भी मम्मा पापा से कह सकते हैं वो आपको दिखाएंगे, और 100 रुपए का नोट यहाँ बना हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर इंग्लिश में 100 100 लिखा हुआ है। फिर संदीप ने बताया कि पापा देखो 100 भी लिखा है, 100 भी लिखा है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोट पर शब्दों में कैसे लिखा होगा? तो आपको अब बताना है कि जो ये नीचे दिया गया नोट है इसे शब्दों में, इन वर्ड्स, कैसे लिखा गया होगा। ठीक है। चलिए, पहला है 50 रुपए का नोट। तो 50 रुपए के नोट को कैसे लिखा गया होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है तो दोनों में लिखेंगे। 50 रुपए को लिखते हैं FIFT
Y 50 FIFTY 50 rupees RUPEES रुपीस और हिंदी में हो गया 50 50 50 50 रुपए 50 रुपए रुपए। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखेंगे। फिर है अगला 200 रुपए का नोट। तो 200 को कैसे लिखेंगे? 200 को इंग्लिश में लिखते हैं 2। ये है 200। ठीक है, कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो ये 100 में 2 जीरो लगते हैं 200। ठीक है, जैसे 100 में 2 जीरो लगते हैं 1 के आगे, वैसे 200 में 2 के आगे 2 जीरो 200। और हिंदी में हो गया 200 रुपये। ठीक है, दो, पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद आप लिखेंगे 100, फिर 100 के बाद आप लिखेंगे रुपये, 200 रुपये। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया? 200 रुपये। इंग्लिश में हो गया 200 और हिंदी में हो गया 200 रुपये। और हमेशा याद रखिए 100 में कितने जीरो? 2। और आपने पढ़ा भी होगा पहले वंस, टेंस, 100। तो 100 की प्लेस पे 2 है तो 200। अब आगे देखते हैं। संदीप ने फिर 2 अलग-अलग नोटों के साथ में रखकर पढ़ा। उसने क्या किया? 2 अलग-अलग नोट रखे और उन्हें साथ में पढ़ा। तो उसने एक 100 का नोट रखा और एक 20 का नोट रखा। फिर जब उसे साथ में पढ़ा तो वो 120। ठीक है, 120 वो हो गया 120 रुपीस। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, वंस, टेंस, 100। ठीक है, 120 हमने लिखा 120। अब देखो, यह है वंस, यह है टेंस और यह है 100। तो ये 1 किसकी जगह पे आ रहा है? 100। तो 100 कितने रुपीस? 20 रुपीस। ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं 120 रुपये। अब अगला कर लेते हैं। तो क्या आप भी नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों इन वर्ड्स में लिखकर बताएंगे? अब हमें भी इनको शब्दों में लिखकर बताना है। पहला है 145। देखिए वंस, टेंस, 100। ओके, तो 145 कितना हो गया? 145। ये h है 100, तो ये 145। तो बच्चों इसे लिखेंगे 145 रुपीस। सो 1 ONE 1, 100 100 HUNDRED 145। स्पेलिंग ऑफ 40 ध्यान से देखेंगे, FORTY, यू नहीं लिखना है, FORTY 45, FIVE 5, 145 रुपीज, RUPEES। ठीक है, 145 रुपीज। अब इसी को हिंदी में लिखेंगे। इसे हटा के मैं हिंदी में लिख देती हूँ, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हिंदी में लिखते हैं इसी को। हिंदी में होगा कितना? 100। तो 145, 45 को हिंदी में कहते हैं पैंता। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ता ता पैतालीस, ली स 45। ठीक है, 145 रुपये, रुपये। तो 145 रुपये। अब अगला कर लेते हैं 225। तो अगर देखेंगे वंस, टेंस, 100 और ये हो गया 225। इसका मतलब तो ये हो गया आपका 225 रुपीज। तो लिखेंगे 225
DRED, DRED 100, 225, TWENTY 25, FIVE 5 rupees. रुपीस की स्पेलिंग RUPEES रुपीस, ठीक है, 225 रुपीस। इसी को हिंदी में कहेंगे दो, 100 को हो गया 100, 200, 25 हो गया 25, 225, आधा 25, ठीक है, 25 रुपये, तो 225 रुपये। अगला देख लेते हैं 1, तो देखिए 1 4 2 है, वंस, टेंस, 100, तो 100 में आया 100 और ये हो गया 42, तो इंग्लिश में हो गया 100, ONE 100, 142। फिर से ध्यान रखेंगे 40 की स्पेलिंग का, FORTY 42, TWO2 रुपीस, RUPEES रुपीस, और इसके बाद ऐसे स्लैश लगा के फिर हिंदी में लिखेंगे। तो इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे हटा के हिंदी में लिखती हूँ क्योंकि जगह कम है ना। तो बच्चों हिंदी में हो गया एक, ठीक है, 100, 42 को कहते हैं 42, 142 रुपये, रुपये, 142 रुपये। अब अगला देखिए 350, तो वंस, टेंस, 100, इसके नीचे लिख दिया 350, तो ये हो गया 300, ठीक है, H के नीचे 350 रुपीस, तो इंग्लिश में हो गया 3, THREE 300, 350 रुपीस, FIFTY 50 रुपीस, RUPEES रुपीस, और फिर स्लैश लगा के हिंदी में लिखेंगे। तो अब मैं ये हटा के हिंदी में लिखती हूँ। तो हिंदी में हो गया 3, 100, 350, 350 रुपये, ठीक है, 350 रुपये। अब अगला देख लेते हैं, देखिए वंस, टेंस, 100, अब यहाँ है 482, तो 482, तो हमें लिखना है 400, FOUR 4 FOUR होगा, लेकिन 40 FORTY होगा, ठीक है, FORTY, लेकिन 4 FOUR 400, HUNDRED 100, 82 EIGHTY 82, TWO2 रुपीस, RUPEES रुपीस, ठीक है, फिर स्लैश बना के हिंदी में लिखेंगे। तो बच्चों हिंदी में हो गया 4, 4 हो गया 4, 100 हो गया 100, और 82 हो गया 82, 82 रुपये, रुपये, ठीक है। यहाँ पे पूरा हुआ ये प्रश्न। और बच्चों अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है नीचे जाके, तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अब फिर है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टि बाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं?
तो दृष्टि बाधित का मतलब है ब्लाइंड पीपल, जो अंधे होते हैं, जिन्हें दिखता नहीं है, जो ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कहते हैं दृष्टि बाधित व्यक्ति। तो वो कैसे नोटों को पहचानते हैं? हम तो चलो देख सकते हैं, तो हमें पता है 100 का है, 50 का है, बट जो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो भी शॉपिंग करते हैं, वो भी चीज़ें खरीदते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलता है हमें यहाँ इतना देना है? तो बच्चों, हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप आकार बनी होती है। उस पर उंगली फिराकर दृष्टि बाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किसी नोट की कीमत क्या है। आप भी नोट को देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। तो जो हमारे नोट होते हैं, उन नोटों में एक शेप बना होता है, एक आकार बना होता है। जैसे 100 रुपए वाला शेप है, सॉरी 100 रुपए का नोट है, उसमें ट्रायंगल बना होता है, उसमें त्रिकोण, ठीक है। वैसे ही जो 2000 का नोट है, उसमें क्या रहती है, 7 लाइनें बनी होती है दोनों साइड, 3 4 5, 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे 7 लाइनें बनी होती है दोनों तरफ 2000 के नोट में। 100 के नोट में ट्रायंगल। तो उस शेप से वो लोग पता पाते हैं कि ये नोट कितने का है। अब आपको क्या करना है, आपको भी नोट देखकर पता कीजिए कि यह शेप कहाँ बनी होती है। आपने नोट को ध्यान से देखना है और देखना है कि वो शेप कहाँ पे बनी होती है। फिर क्या करना है, अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। फिर आंखें बंद करके उस शेप पे उंगली फिरानी है और देखना है, ठीक है। बच्चों को घर में मौजूद चीज़ों जैसे फूड आइटम्स के पैकेटों पर लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आप किसी का भी पैकेट ले लीजिए, घर पे आता है, आटा आता है, चावल आता है, मैगी आती है सबके घर पे। तो उसके पीछे आप देखिए, ऐसे लिखा होगा रुपीस, कॉस्ट लिखी होगी, कितना लिखा है, 10 लिखा है, 100 लिखा है, कितना लिखा है वो आपने देखना है, ठीक है। कोविड से बचने के लिए मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, मास्क पहनकर ही बाहर जाइए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बच्चों, मिलती हूँ कल नई वर्कशीट के साथ। बाय बाय।